नमस्कार। देखिए, बिहार यूजी मैक आयुष काउंसलिंग का स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग का जो डेट है फाइनली आ चुका है। कब आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सीट मैट्रिक आपका कब आएगा, ठीक है, क्या क्या रूल्स हैं इसमें, क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, टोटल डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देख लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेट है उन पे बात कर लेता हूं, फिर टोटल डिटेल आपको बताने वाला हूं। एक भी डाउट, एक भी कंफ्यूजन आपका नहीं बचेगा अगर वीडियो को आप स्किप नहीं करते हैं, ठीक है। और आपको फुल वीडियो देख लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं। आप देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग यूजी मैक आयुष, जो कि आपकी डेट है। तो यहाँ पे देखेंगे अपलोडिंग सीट मैट्रिक 2 नवंबर 2024, यानी कि 2 तारीख को आपका सीट मैट्रिक है जो कि आ जाएगा। हालांकि 2 का लिखा है लेकिन कभी कभी ये डिले होता है, तो उसके लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा। आपको जो भी ऐसा कुछ लगेगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उसके सेकेंड नंबर पे देखेंगे बिलंगनेस स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग, जो कि 2 मतलब कल से स्टार्ट है, 2 नवंबर से स्टार्ट होगा और 7 नवंबर तक आपका चलने वाला है, रात के 12 बजे तक, यानी 11:59 तक आप कर सकते हैं, 1 मिनट पहले, ठीक है। ये आपका बिलंगनेस। तो बिलंगनेस किसको सबमिट करना है, तो वीडियो को लास्ट तक आप बिल्कुल देखिएगा, एक एक डाउट आपका क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बिलिंग किसको सबमिट करना है अभी मैं बताऊंगा, डिटेल ऊपर में लिखा हुआ है। और उसके बाद थर्ड में आ जाते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट। तो आपका 2 नवंबर से स्टार्ट है रजिस्ट्रेशन, यानी कि कल से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट, जो कि 7 को आपका क्लोज हो जाएगा 10 PM तक। आपको टाइमिंग याद रखना है, 7 को 10 बजे ही आपका जो है क्लोज हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट की बात करूं तो लास्ट डेट जो आपका पेमेंट का रहेगा वो भी आपका यहाँ पे देखेंगे 7 को रात के 12 बजे तक रहने वाला है। उसके बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा पोर्टल डिटेल फिल करने के बाद ऑनलाइन एडिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपने फॉर्म में जो भी गलती की है या आपने नहीं की है, पहले वाला जो भी डाटा है आप चेंज कर सकते हैं, वो इसमें ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 8-11 को एक ही दिन का टाइम मिलेगा, आपको याद रखना है। और ये मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाएगा और 11:59 PM तक आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एक ही दिन आप एडिटिंग कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट आ जाता है यहाँ पे रैंक कार्ड और मेरिट लिस्ट, जो कि स्टे वैकेंसी राउंड का, वो आपको 10 तारीख को देखने को मिल जाएगा। लेकिन टाइमिंग आपको याद रखना है, 8 PM पे इवनिंग में आएगा, ठीक है। नहीं तो आप मॉर्निंग में कमेंट करते हैं सर रैंक कार्ड नहीं आया। और सबका जो है रैंक कार्ड फिर से जनरेट होगा, ये आपने ध्यान रखना है। रैंक कार्ड जो है रिवाइज होके आएगा, ऐसा नहीं आपने फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किए हैं वही रैंक कार्ड है, तो रैंक चेंज होगा यहाँ पे, रैंक कार्ड फिर से री डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। अब आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसमें दिए गए हैं, क्या काउंसलिंग के रूल्स हैं, क्या गाइडलाइंस है, टोटल बता देता हूं। देखिए इसमें बोला गया है फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट द, इसमें सिंपल मैं बता देता हूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें सीधा बोला गया है जो बच्चे क्वालिफाइड हैं, जो एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अदरवाइज जो पहले से सबमिट कर चुके हैं, ये जो डेट दी गई है आपकी यूजीमै की 29 का एक नोटिस निकला था, 8 अक्टूबर को निकला था, जो भी नोटिफिकेशन निकले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें 17 अक्टूबर तक, ठीक है। तो इस पे तो ऑलरेडी आपका जो है रजिस्ट्रेशन नहीं होगा इन लोग का। उसके बाद यहाँ पे नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, स्टे वैकेंसी राउंड, जो कि आपका ये ऑनलाइन होने वाला है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 3 नंबर का है, बहुत अच्छे से समझते हैं। इसमें सीधा बोला गया है, देखिए यहाँ पे सीधा है इसमें need not to submit fresh application form for willingness as they are not eligible participate state vacancy round counseling UG मैक आयुष based on नीट यूजी 2024। देखिए इन कैंडिडेट को जो पॉइंट दिए गए हैं, इनको ना तो फ्रेश कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और ना ही कोई विलिंगनेस सबमिट करना है, यानी कि दोनों आपको यहाँ पे इनके पास ये कंडीशन आती है, ना उनको फ्रेश एप्लीकेशन भरना है इस राउंड के लिए और ना ही विलिंगनेस सबमिट करना है। किनको नहीं करना है, तो सबसे पहले ए नंबर पे आ जाते हैं एडमिटेड, जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं यूजी मैक बिहार की बात हो रही है यहाँ पे, राउंड 1 और राउंड 2 की काउंसलिंग में एडमिशन ले चुके हैं, वो इस स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नंबर बी अलॉटेड कैंडिडेट, जिन बच्चों को थर्ड राउंड में कॉलेज जो है अलॉट हुआ था, ठीक है, वो भी इस थर्ड स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्लियर हुआ होगा। बी नंबर में यही है, अलॉटेड ऑन यूजी आयुष सीट थ्रो यूजी मैक आयुष 2024 राउंड 3, तो वो भी इसमें एलिजिबल नहीं है, पार्टिसिपेट आप नहीं कर सकते, ठीक है। ना ही आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है, ना ब्लैंकलिस्ट देने की जरूरत है, आपको नहीं देने, ठीक है, ब्लैंकलिस्ट नहीं दे सकते आप। नंबर सी एडमिटेड, यानी कि जो एडमिशन ले चुके हैं ऑल इंडिया कोटा से राउंड 1 और राउंड 2 में, ठीक है, तो वो भी इस स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते।
तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। उससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके लिए बता रहा हूँ, जो आप लोग अभी तक नहीं किए हैं, मैंने एक कमेंट में बताया भी था। इंपॉर्टेंट बात ये है, बहुत मैं स्टार लगा के बता देता हूँ कि देखिए, आप लोग का मैंने देखा कि सेकेंड राउंड का और थर्ड राउंड, तीनों राउंड का अभी तक ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं आया है यूजी मैक आयुष का, जिसकी वजह से मैं कट ऑफ मार्क्स आपका नहीं बता पा रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ या तो आप बीसीसी बोर्ड को मेल कर सकते हैं कि सर मेरा ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक सेकंड राउंड का और थर्ड राउंड का क्यों नहीं आया है। तो आप मेल डाल सकते हैं, जिससे आपका वेबसाइट पे ओपनिंग क्लोजिंग रैंक आएगा, एक आइडिया लगेगा कि थर्ड राउंड में कौन सा कॉलेज कितने मार्क्स पे जो है क्लोज हुआ है। तो अगर ओपनिंग क्लोजिंग मिलेगा तो मैं कट ऑफ मार्क बना दूंगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो इतना काम आपको कर लेना है अगर हो सके तो, ठीक है, जिससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अभी तक सेकंड राउंड थर्ड राउंड का ओपनिंग क्लोजिंग रैंक नहीं आया। हालांकि सेकंड नहीं तो थर्ड का एटलीस्ट होना चाहिए, जिससे एक आइडिया लगे कि कौन सा कॉलेज कितने नंबर पे क्लोज हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब डी में आ जाते हैं। अलॉटेड, देखिए जिसको ऑल इंडिया कोटा से राउंड 3 में अगर कॉलेज अलॉट हुआ है तो वो भी इस राउंड के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आपको ना तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, ना विलिंगनेस देना, दोनों में से कुछ नहीं करना है ना। उसके बाद ई नंबर पे यहाँ पे है कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्टे वैकेंसी राउंड, यानी कि चारों राउंड में अगर आपने कोई भी स्टेट में एडमिशन ले लिया है तब भी आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हालांकि यहाँ पे इस अगर वो रूल लागू होगा तो अब उस रूल को फॉलो किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है, कि आप ले चुके हैं कि नहीं ले चुके हैं। ये मतलब थोड़ा सा कंडीशन उन्होंने हटाया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने कहीं एडमिशन ले लिया है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी स्टेट में आपने एडमिशन ले लिया तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, चाहे वो स्टे राउंड हो। ये आता है अलॉटेड थ्रू ऑल इंडिया कोटा। देखिए जिस बच्चे को ऑल इंडिया कोटा से स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है, एडमिशन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, अलॉट, तो वो भी इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब नहीं लगता मुझे कि कमेंट करने की आपको ज़रूरत होगी, अदरवाइज फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। इसमें बोला गया इफ़ एनी कैंडिडेट ड्यूली सबमिट फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए इसमें कोई बच्चा अगर फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म भरता है और बिलिंगनेस देता है तो कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अगर मिलता है तो वो इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है, मेरिट लिस्ट से उसको बाहर कर दिया जाएगा। इतना इसमें बोला गया है। नंबर 4 यहाँ पे बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से समझना है, इसी में बिलिंगनेस किसको देना है ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्लियर बोला गया है हु हैव ड्यूली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो बच्चे पहले से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं, कौन, जैसे कि नोटिस नंबर आप देखेंगे 1/2024 29 अगस्त को, ठीक है, ये सब भर चुके हैं। और जिनको राउंड 1 राउंड 2 काउंसलिंग अथवा जो फ्री एग्जिट लिए हैं, और उसके बाद हैज नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट राउंड 2 काउंसलिंग, ठीक है, इनको जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है, या जो फ्रेश एप्लीकेशन किए थे राउंड 3 में, ठीक है, या जिसका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो गया है, फिर से वो थर्ड राउंड में जो एप्लीकेशन फॉर्म भर लिए हैं। तो इस तरीके से जो भी बच्चे हैं उनको हैज नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट राउंड 3 काउंसलिंग, ठीक है, तो वो सभी एलिजिबल कैंडिडेट हैं। ये सभी क्या हैं, बच्चे एलिजिबल हैं। इनको क्या करना है, हैंस दे नीड नॉट सबमिट फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म। तो इन लोग को क्या करना है, फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कौन कौन है एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले आ जाएगा ये नोटिफिकेशन निकले थे जिसमें आपने एप्लीकेशन अपना रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है, जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ राउंड 1 राउंड 2 में, ठीक है, कोई भी सीट आपको देखिए यहाँ पे अलॉटेड एनी सीट नॉट अलॉटेड एनी सीट राउंड 1 राउंड 2, ठीक है, तो उनको क्या करना है, फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। और ठीक है, जिनने फ्री एग्जिट लिया है, ठीक है, और जिन्हें फ्री एग्जिट लिया उनको भी नहीं करना है फ्रेश रजिस्ट्रेशन। राउंड 2 में उसके बाद आ जाता है आपका राउंड 3 में जिनका सिक्योरिटी मनी मान के चलिए फॉरफिट हो गया तो उनको भी नहीं करना है। राउंड 3 में जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा उनको भी नहीं करना है। ये सब कंडीशन है, आपको ध्यान रखना। मान के चलिए जो बच्चे, सिंपल सा है फंडा है कि जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको तो नहीं करना है। अदरवाइज आप जब रजिस्ट्रेशन कल से करेंगे तो उसमें कुछ इशू आ रहा होगा तब आप करके देख ले सकते हैं, फ्रेश भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कहीं पे फ्रेश का उन्होंने ऐसा कुछ डिटेल नहीं दिया है। फ्रेश उसी को करना है, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना किसको है, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन उसी को करना है जो अभी तक इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, ना फर्स्ट राउंड में, ना सेकेंड राउंड में, ना थर्ड राउंड में, तो उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। अदरवाइज बिलिंगनेस सबमिट करना है आपको, ठीक है। इफ कैंडिडेट हु वांट, तो ऐसे कैंडिडेट जैसे जो ऊपर कैंडिडेट बताए गए वो सभी क्या करेंगे, इफ कैंडिडेट है वांट टू पार्टिसिपेट स्टेप इन द राउंड, तो ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो
स्टेट वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको करना क्या होगा, उनको एक पोर्टल पे जाना है यूजी मैक आयुष पे, ठीक है, वहाँ पे लिंक होगा अपना, वहाँ पे आपको लॉगिन करना है, आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपको सबमिट बिलिंगनेस का बटन दिखेगा, वो बिलिंगनेस आपको फिल करना है। बस आप जैसे बिलिंगनेस सबमिट करेंगे तो आप पार्टिसिपेट कर जाएंगे। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, बिलिंगनेस उन्हीं को सबमिट करना है जिनको स्टेट वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना है, और कौन कौन एलिजिबल नहीं है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो ये आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए अगर आप बिलिंगनेस देते हैं तब आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो है वहाँ पे पार्टिसिपेट माना जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इफ सच कैंडिडेट, देखिए अगर आप अपना यहाँ पे लिखा है यदि कैंडिडेट अपना जो पहले भरा हुआ डाटा जो है अगर उसमें कुछ भी करेक्शन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है, एडिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देयर विलिंगनेस सबमिट फिल डाटा ड्यूरिंग दी एडिटिंग पीरियड, एक जो 20 तारीख को एक डेट है उसमें आप एडिट भी कर सकते हैं, जो भी फॉर्म आप डाटा भरिएगा बाद में चेंज हो जाएगा, ठीक है, चॉइस फिलिंग चेंज नहीं होगा। अभी आप चॉइस फिलिंग पे नहीं गए, अभी रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आ जाता है ये पॉइंट, तो इसमें देखिए इसमें बोला गया जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट आपका होगा, मान के चलिए आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या आप एडिटिंग कर रहे हैं, एडिटिंग किया आपने और जो आपका एक्स्ट्रा पेमेंट कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलिए कोई बच्चा गवर्नमेंट का फिल किया है, क्या किया, गवर्नमेंट कॉलेज का, अब वो प्राइवेट में जाना चाहता है तब उसका एक्स्ट्रा पेमेंट लगेगा। जब एक्स्ट्रा पेमेंट लगेगा तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे पे करना है, तब आप प्राइवेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद आपको क्या होगा, अपना एडिटिंग डाटा एडिटिंग करने के बाद आपको फिर सबमिट बिलिंगनेस पे बटन पे क्लिक करना है और बिलिंगनेस आपको मतलब कर देना है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा कोई भी एडिटिंग नहीं करना चाहता है तो वो अपना बिलिंगनेस दे सकता है डायरेक्टली, है ना, तो आपको कोई भी डाटा एडिट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सबको प्री फिल डाटा एडिट करना है, सबको एडिट नहीं करना है, जो करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये नोट है, इसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सभी को फिर से पार्ट ए पार्ट बी फॉर्म डाउनलोड करना है स्टेट वैकेंसी राउंड में, ठीक है। जो भी बच्चे जाएंगे तो उनको पार्ट ए पार्ट बी कब होता है, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं ना तभी आपका पार्ट ए पार्ट बी डाउनलोड होता है। तो जो बच्चे सबको पार्ट ए पार्ट बी यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, री डाउनलोड यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे बोला है कि जो स्टेट वैकेंसी राउंड का आपका चॉइस फिलिंग है पहले वाला वो 0 हो जाएगा, तो सबको फिर से चॉइस फिलिंग अपना कर लेना है, उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा। इसमें इतना बताया गया है। अब यहाँ पे 5 नंबर दो तीन पॉइंट यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, आपको अच्छे से समझ लेना है। द कैंडिडेट हु विल बी अलॉटेड स्टेट वैकेंसी राउंड विल बी ट्रीट एज एडमिटेड कैंडिडेट इफ डज नॉट टेक एडमिशन। तो किसी बच्चे को स्टेट वैकेंसी राउंड में सीट जो अलॉट हो जाता है विल नॉट बी एलिजिबल फर्दर, तो वो इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, जो कि ऊपर बताया गया है, फिर इन्होंने लिख दिया है इफ कंडक्ट अलॉटेड विल बी शेयर विद, क्योंकि यहाँ पे डाटा जो है शेयर किया जाता है इस वजह से, जो कि ऊपर लिखा है, हालांकि फिर से इन्होंने दे दिया है। यहाँ पे 6 नंबर पे, अब यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे समझ लेना है पॉइंट नंबर 6 को। यहाँ पे बोला गया है जो बच्चे हु हैव बीन अलॉटेड सीट राउंड 3 काउंसलिंग सक्सेसफुली कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो बच्चों को राउंड 3 में कॉलेज सीट अलॉट हुआ उसने क्या किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, सक्सेसफुल करा लिया, एडमिशन हालांकि नहीं लिखा है, सीट अलॉट हुआ, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, तो वो स्टेट वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल है, विल बी नॉट एलिजिबल फॉर स्टेट वैकेंसी राउंड काउंसलिंग। अब आप बोलेंगे सर कैसे पता चलेगा, मान लीजिए अलॉटेड वाला बच्चा तो मान लीजिए नहीं तो कैसे पता, देखिए अलॉट मतलब वेरिफिकेशन का मतलब हुआ कि आप जाते हैं वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक होता है ना, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, उसके बाद आधा प्रोसेस आपका होता है, उसके बाद कंप्लीट प्रोसेस आपने नहीं कराया है, एडमिशन आपने नहीं लिया है, तो भी आप स्टेट वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। बाकी आप प्रोस्पेक्टस में रूल देख सकते हैं, आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी रूल ये रहेंगे आपके, इस पे ये काउंसलिंग जो चल रही है AA+C UG काउंसलिंग वही आपकी रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हैं। तो ये टोटल डिटेल मैंने बता दिया है ना। अब बचा रजिस्ट्रेशन कैसे करना, वो तो स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको अपना वही डाटा डालना है, उसके बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है, फोटो वगैरह अपलोड करना है। नंबर 3 4 पे आपका एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन रहेगा, 5 में आपका पूरा डाटा आपको चेक कर लेना है, उसके सेव कर देना है, 6 नंबर पे आपको पेमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको पार्ट ए पार्ट भी डाउनलोड कर लेना है, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि पार्ट ए पार्ट भी मस्ट है, ये आपको डाउनलोड करना है, इसका एक कॉपी लगता है, ठीक है। तो टोटल डिटेल मैंने आपको बता दी, मुझे नहीं लगता कोई भी कन्फ्यूजन आपको रहना चाहिए और आप वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने ये बनाया है, एक एक डाउट्स आपका क्लियर किया है, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जो मैंने बताया था आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक वाला, वो भी आप लोग ध्यान में रखना है, वो आएगा तभी बहुत ज़्यादा उससे जो है बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल पाएगा कि थर्ड राउंड में क्या कटअप गया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।